नेवाडा अमेरिका का दिल, दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत का घर है। यहाँ इस बैरन सुनसान डिजर्ट में एक जगह है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में अमेरिका की गवर्नमेंट ने डिकेड्स तक एक भी वर्ड नहीं बोला, ना कंफर्म किया, ना डिनाई किया, सिंपली खामोशी रही। और ये खामोशी खुद एक कन्फेशन थी दोस्तों। ये जगह ऑफिशियल मैप्स पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसका कोई नामो निशान नहीं था। ऑफिशियल स्पोक्समैन से पूछो तो वो मुस्कुराते और टॉपिक बदल देते, लेकिन सैटेलाइट से देखो तो वो जगह वहाँ हमेशा से मौजूद थी। वहाँ के रनवेज जो कमर्शियल एयरपोर्ट से बड़े हैं, हैंगर्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर से बड़े हैं, और बारबेड वायर फेंसेस जिसके पीछे कोई नहीं जानता कि क्या है, और वो नाम जो पूरी दुनिया जानती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक कोई ऑफिशियली जाने की इजाजत नहीं। हम देखेंगे वो चीजें जो डिकेड्स में छुपाई गई हैं। हम सुनेंगे उन लोगों की बात जो हकीकत में वहाँ थे, और हम पूछेंगे वो सवाल जिसका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे सका। 1950 अमेरिका और सोवियत यूनियन एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जिसमें कोई गोली या बारूद वगैरह नहीं चल रहा था, यानी कि वो कोल्ड वॉर थी। ये जंग सिर्फ आर्मीज की नहीं थी, ये जंग इंटेलिजेंस की थी, टेक्नोलॉजी की थी, सीक्रेट्स की थी। और इस जंग में जो हार जाता वो ऐसे समझो सब कुछ हार गया। 1955 में CIA और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को एक जगह चाहिए थी, एक ऐसी जगह जो दुनिया से छुपी हुई हो, जो मैप्स पर ना दिखे, जहां कोई गलती से भी ना पहुंच सके, जहां अगर कुछ गलत हो भी जाए तो कोई जानता भी ना हो। उन्होंने नेवाडा का ग्रूम लेक चूज किया, लेकिन क्यों? पहली वजह वो जगह आइसोलेटेड थी। नियरेस्ट टाउन 25 माइल्स दूर, नियरेस्ट हाईवे 30 माइल्स दूर था, नियरेस्ट क्यूरियस जर्नलिस्ट बहुत दूर थे। दूसरी वजह जियोग्राफी थी। ग्रूम लेक एक ड्राई लेक बेड है, बिल्कुल फ्लैट माइल्स तक, परफेक्ट नेचुरल रनवे, कोई कंस्ट्रक्शन चाहिए ही नहीं थी, सिर्फ यूज करो। तीसरी वजह नेबरहुड, नियरबाई था नेवाडा न्यूक्लियर टेस्ट साइट। वहां पहले से इतनी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी थी कि एक और रिस्ट्रिक्टेड जोन सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज लगता था। किसी ने ध्यान नहीं दिया और किसी को ध्यान देना भी नहीं था। दोस्तों, अब बात आती है प्रोजेक्ट एक्वाटोन की। ये था वो काम जिसके लिए ग्रूम लेक चुना गया था। अमेरिका को एक ऐसी चीज चाहिए थी जो सोवियत यूनियन के ऊपर से उड़ सके, इतनी ऊंची कि कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट उसे रोक ना सके, और वो सब कुछ देखे जो सोवियत यूनियंस नहीं चाहते कि वो देखे। U-2 स्पाई प्लेन एक अजीब चीज, हल्का, ऑलमोस्ट फ्रेगाइल लगता था, विंग्स बहुत लंबे और पतले, ग्लाइडर जैसे, इंजन एक ही लेकिन बहुत पावरफुल। ये तकरीबन 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था। उस वक्त दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट इतना ऊपर नहीं जा सकता था। सोवियत रेडार उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, सोवियत फाइटर्स उसे पकड़ नहीं सकते थे, सोवियत मिसाइल्स उसे रीच नहीं कर सकते थे। अमेरिका के पास एक ऐसी जासूसी की ताकत आ गई थी जो देखता था लेकिन दिखाई नहीं देता था। दोस्तों, वो क्या चीज थी, वो क्या था आखिर, ऐसा क्या था वो? लेकिन इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी उतनी ही अजीब थी जितना पूरा प्रोजेक्ट खुद। जो लोग वहाँ काम करते थे वो अपने घर वालों को नहीं बता सकते थे कि वो कहाँ जाते हैं। उन्हें स्पेशल बसेस में बिठाकर एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाता था, फिर वहाँ से अनमार्क्ड एयरक्राफ्ट में डायरेक्टली ग्रूम लेक। कोई नाम नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। अगर कोई पूछे आप कहाँ जाते हैं तो जवाब था कि हम एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और अगर कहाँ का पूछा जाता तो वो कहते कि हम नहीं बता सकते। फैमिली सालों तक यही सोचती रही कि उनका बाप, भाई, शोहर कोई अजीब डबल लाइफ जी रहा है, और टेक्निकली वो सही सोचती भी थी। और जो लोग गलती से या जानबूझकर रिस्ट्रिक्टेड जोन के करीब आते उन्हें वेलकम नहीं किया जाता था। कैमोफ्लेज गार्ड्स जो कैमो ड्यूड्स के नाम से मशहूर थे, हर वक्त पेट्रोलिंग करते रहते थे। हाई पावर्ड व्हीकल्स, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस इक्विपमेंट और डेडली फोर्स ऑथराइज्ड करने का भी ऑर्डर था उन लोगों के पास। ये सिर्फ वार्निंग नहीं थी, ये एक मैसेज था, जो अंतर है उसकी कीमत तेरी जिंदगी से ज्यादा है। यही उन लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। लेकिन इंजीनियर्स और पायलट्स के साथ साथ कुछ और भी था ग्रूम लेक के बिल्कुल ही आसपास। कुछ ऐसी चीजें जो इंजीनियर्स ने नहीं बनाई थी, कुछ ऐसी लाइट्स जो पायलट्स की समझ से बिल्कुल बाहर थी, और वो लोग जो उन्हें देखते थे वो जानते थे ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई। 1950s से लेकर 1980s तक नेवाडा डिजर्ट के आसपास रहने वाले लोगों ने कुछ ऐसी चीजें देखी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देती। एक फार्मर ने कहा कि वो एक एयरक्राफ्ट था, लेकिन एयरक्राफ्ट वैसे नहीं चलते। एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मैंने 7 रंग एक साथ देखे और फिर 1 सेकंड में गायब हो गए। एक पायलट एक्सपीरियंस्ड ने कहा मैंने 20 साल फ्लाई किए हैं, मैंने ऐसा कुछ भी कभी जिंदगी में नहीं देखा था, और मैं उसको देख भी नहीं सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज पहले नहीं देखी थी।
और यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे अजीब मोड़ दोस्तों, वो लाइट्स, वो अजीब मूवमेंट्स, वो इनएक्सप्लिकेबल साइटिंग्स। उनमें से बहुत एक्चुअली अमेरिका के अपने सीक्रेट एयरक्राफ्ट थे। U-2 स्पाई प्लेन जो 70,000 फीट पर उड़ता था, इतना ऊपर था कि कमर्शियल पायलट्स और कॉमन लोग कभी इतनी ऊंचाई पर कोई चीज उड़ती नहीं देख सकते। सनसेट के बाद जब जमीन पर अंधेरा हो जाता, U-2 अभी भी इतना ऊपर होता कि ऊपर सनलाइट होती, उसकी टाइटेनियम बॉडी उस सेटिंग सन की रोशनी रिफ्लेक्ट करती, ग्लोइंग मूविंग साइलेंट लाइट्स की तरह। कोई विंग्स विजिबल नहीं, कोई एयरक्राफ्ट शेप विजिबल नहीं, एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट जो मूव करता था जैसे कोई रूल अप्लाई नहीं होता। CIA के बाद में डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि 1950s और 60s के रिपोर्टेड UFO साइटिंग्स का बहुत बड़ा हिस्सा U-2 और A-12 फ्लाइट्स एक्सप्लेन करती थी, लेकिन वो कह नहीं सकते थे क्योंकि एयरक्राफ्ट खुद क्लासिफाइड था। तो CIA ने क्या किया, उन्होंने लोगों को सोचने दिया कि वो एलियंस देख रहे हैं, क्योंकि ये सच से बेटर कवर स्टोरी थी। सोचिए इस सिचुएशन की ब्रिलियंस को। एक कॉमन सिटीजन जो एक जेन्युइनली रियल, जेन्युइनली स्ट्रेंज चीज देखता है, गवर्नमेंट से जवाब मांगता है, गवर्नमेंट कहती है ये कुछ भी नहीं था। वो इंसान जानता है कि उसने कुछ देखा, गवर्नमेंट बोलती है कुछ भी नहीं था। कोई उसके साथ एग्री नहीं करता और नतीजा क्या निकलता है कि या तो वो इंसान पागल हो जाता है खुद को समझ कर, या वो एलियंस पर बिलीव करने लगता है, क्योंकि एलियंस गवर्नमेंट से ज्यादा बिलीवेबल लगते हैं। और गवर्नमेंट यही चाहती थी, एलियंस का र्यूमर, क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट का राज, दोनों अलग अलग चीजें रहें तो बेहतर है, और यही चीज उन लोगों को मिल रही। और ये सिर्फ U-2 नहीं था, A-12 ऑक्सकार्ड, लेटर जो बाद में SR-71 ब्लैकबर्ड के नाम से था, ये एयरक्राफ्ट इतना फास्ट था कि आज भी डिकेड्स बाद इसका स्पीड रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। मैच 3 से ज्यादा, यानी साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा ये उड़ा। सोनिक बूम इतनी पावरफुल होती कि खिड़कियां टूट जाती। लोग कहते हैं अर्थक्वेक था, एक्चुअली ये एक प्लेन था जो इतना फास्ट था कि आप उसे देख भी नहीं सकते थे। और फिर स्टील्थ टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया, रेडार सिग्नेचर मिनिमलाइज करने के लिए। शेप्स अजीब थी, एंगल्स नॉन स्टैंडर्ड थी, मटेरियल्स जो पहले कभी यूज नहीं हुए। जो लोग साइड से देखते थे शेप समझ नहीं पाते थे, और जो लोग रेडार ऑपरेट करते थे स्क्रीन पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता था। तो एलियन, सुपरनेचुरल ये चीजें थी नहीं, वो एक अमेरिकन खतरनाक चीज। लेकिन कुछ सेटिंग्स थी जो एयरक्राफ्ट से एक्सप्लेन नहीं होती थी, और कुछ इवेंट्स थे जो सिर्फ सीक्रेट प्लेन से बहुत ज्यादा थे। 1947 न्यू मैक्सिको, रोजवेल, एक चीज जो नीचे गिर गई, जो नीचे आई। ये बात है 8 जुलाई 1947 की। रोजवेल आर्मी एयरफील्ड, न्यू मैक्सिको, USA ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की। ये प्रेस रिलीज अनयूजुअल थी, बहुत अनयूजुअल, क्योंकि गवर्नमेंट्स आमतौर पर सेंसिटिव चीजों के बारे में प्रेस रिलीज नहीं जारी करती थी, वो चुप रहती है। लेकिन उस दिन रोजवेल राफ के प्रेस ऑफिसर लेफ्टिनेंट वाल्टर हॉर्ट ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वी हैव इन आवर पोजीशन अ फ्लाइंग डिस्क। अब एक फ्लाइंग डिस्क। उन्हें नहीं पता था ये क्या था, लेकिन वो इतना सर्टेन थे कि उन्होंने वर्ल्ड को बता दिया। एक दिन बाद वो स्टेटमेंट वापस ले ली गई थी, गलती हुई, वो वेदर बलून था, ये कहकर वेदर बलून। अब 1947 में तो अमेरिका ने यही कहानी थी, लेकिन 1994 में एक नया एक्सप्लेनेशन आया, प्रोजेक्ट मोगल, एक क्लासिफाइड बलून जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट मॉनिटर करता था। कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग पूछते हैं, अगर ये सिर्फ एक बलून था तो इतनी सीक्रेसी क्यों? अगर ये इतना इनोसेंट था तो आई विटनेस ने बॉडीज क्यों डिस्क्राइब की? अगर कुछ था ही नहीं तो वो सोल्जर्स रात को इतनी जल्दी क्या लेके जा रहे थे? विटनेसेस जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे उन्होंने कुछ और डिस्क्राइब किया। मैक ब्राजिल जो फार्मर था जिसकी जमीन पर रैकेज मिली, उसने कहा ये कोई भी मटेरियल नहीं था जो मैंने पहले कभी देखा हो। जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो वो वापस सीधा हो जाता है, जब आप इसे बाल बनाते कोई क्रीज नहीं रहता। ये मेटल जैसा था लेकिन मेटल नहीं था। मिलिट्री नर्स हुज नेम हैज बीन प्रोटेक्टेड, उसने कहा कि मुझे एक रूम में ले जाया गया, मुझे कुछ लोग दिखाए गए जो इंसान नहीं लगते थे। फिर मुझे साइन कराया गया कुछ पेपर्स पर और कहा गया कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। एक लोकल मोटिशियन ने कहा कि मिलिट्री ने मुझे कॉल किया, पूछा कि मेरे पास चाइल्ड साइज्ड बॉडी बैग्स हैं या नहीं। मैंने पूछा क्यों चाहिए, उन्होंने कॉल कट कर दिया। और फिर वो थ्योरी जो सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें लॉजिक है। अगर रोजवेल में कुछ गिरा, कुछ ऐसा जो ह्यूमन नहीं था, कुछ ऐसा जो पहले कभी भी नहीं देखा गया था, कहाँ ले जाते? एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर, एक ऐसी जगह जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक ऐसी जगह जहां बिलियंस खर्च हो चुके हैं।